तो हुआ ये कि पूरी दुनिया की नज़रें पाकिस्तान पर टिकी थीं। उम्मीद थी कि शायद ईरान और अमेरिका के बीच कोई शांति का रास्ता निकलेगा, लेकिन वो उम्मीदें पूरी तरह से टूट गईं। आज हम इसी की तह तक जाएंगे। आखिर ये इतनी बड़ी, इतनी ऐतिहासिक शांति वार्ता फेल कैसे हो गई? और फिर बातचीत खत्म होते ही अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस सामने आते हैं और बस एक लाइन में सब कुछ खत्म कर देते हैं। उन्होंने कहा, बुरी खबर यह है कि हम किसी समझौते पर नहीं पहुंचे हैं। बस इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कह दिया कि ये खबर ईरान के लिए ज्यादा बुरी है। मतलब उन्होंने टेंशन को एक बिल्कुल ही नए लेवल पर पहुंचा दिया। तो सवाल ये उठता है कि आखिर हुआ क्या? मतलब शांति की इतनी बड़ी उम्मीदें थीं, वो एकदम से बिखर कैसे गईं? देखिए, इस फेलियर के पीछे ना कोई एक वजह नहीं है, बल्कि कई परतें हैं। एक ऐसा खिलाड़ी जो वहां था ही नहीं, वहां से लेकर कुछ ऐसी मांगे जो मानी ही नहीं जा सकती थी। चलिए एक एक करके इन वजहों को समझते हैं। मोटे तौर पर देखें तो 4 बड़ी वजह सामने आती हैं। पहली और शायद सबसे बड़ी, इस पूरी कहानी का जो सबसे जरूरी प्लेयर था, इजराइल, वो तो मीटिंग में आया ही नहीं। दूसरा, ईरान ने कहा कि भाई अमेरिका ने हमारे सामने ऐसी शर्तें रख दी जो मानने लायक ही नहीं थी। और तीसरा, जो मेजबान था पाकिस्तान, उस पर आरोप लगा कि उसने दोनों तरफ अलग अलग बातें की। अमेरिका को कुछ और उम्मीदें दी, ईरान को कुछ और। तो इन सब चीजों ने मिलकर एक ऐसा माहौल बना दिया कि ईरान के लिए अमेरिकी शर्तों को मानना नामुमकिन हो गया था। अब देखिए, इस मीटिंग में बड़े बड़े नाम थे। ट्रंप थे, जेडी वैंस थे, ईरान के प्रेसिडेंट भी थे। लेकिन सच तो ये है कि इस पूरे गेम का असली कंट्रोल किसी और के हाथ में था। एक ऐसा खिलाड़ी जो उस कमरे में मौजूद भी नहीं था, पर सारे पत्ते उसी के हाथ में थे। और वो खिलाड़ी थे इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू। सोचिए, एक तरफ पूरी दुनिया की नजरें शांति वार्ता पर लगी थीं और दूसरी तरफ नेतन्याहू पर्दे के पीछे से एक ऐसा मूव चल रहे थे जिसने पूरे खेल का पासा ही पलट दिया। जरा इस सीन को इमेजिन कीजिए। एक तरफ बंद कमरों में शांति के लिए बातचीत चल रही है और ठीक उसी वक्त बेंजामिन नेतन्याहू पूरी दुनिया के लिए एक वीडियो मैसेज रिलीज कर देते हैं। और उनका मैसेज बिल्कुल साफ था कि भाई तुम लोग बात करते रहो, लेकिन इजराइल के लिए ईरान के खिलाफ जंग अभी खत्म नहीं हुई है। उस वीडियो में नेतन्याहू एक मैप दिखाते हैं और जिसे वो ईरान का खतरे का एक्सिस या धुरी कहते हैं, उसे पॉइंट आउट करते हैं। इसमें यमन से लेकर इराक, सीरिया, लेबनान तक शामिल थे। और उनका मैसेज एक तरह से खुली वार्निंग थी कि जब तक इन इलाकों में ईरान के सपोर्ट वाले ग्रुप एक्टिव रहेंगे, इजराइल का मिलिट्री एक्शन भी जारी रहेगा। अब जरा इस लाइन की गहराई को समझिए। नेतन्याहू ने ये नहीं कहा कि ईरान की सरकार हमारी दुश्मन है या कोई एक ग्रुप हमारा दुश्मन है। उन्होंने कहा पूरा का पूरा ईरान इजराइल के खिलाफ है। ये दिखाता है कि इजराइल इसे सिर्फ एक पॉलिटिकल झगड़ा नहीं मानता, वो इसे अपने अस्तित्व के लिए खतरा मानता है और शायद वो इसका एक फाइनल, निर्णायक अंत चाहता है। और देखिए, नेतन्याहू की ये धमकी कोई हवा में की गई बात नहीं थी। इसके पीछे दशकों का एक सीक्रेट वॉर, एक गुप्त युद्ध छिपा हुआ है। एक ऐसा युद्ध जो इजराइल ने ईरान के न्यूक्लियर सपने को सच होने से रोकने के लिए छेड़ा है। ये नंबर देखिए जरा, 20। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उन टॉप ईरानी न्यूक्लियर साइंटिस्ट्स की संख्या है जिन्हें कथित तौर पर इजरायली एजेंट्स ने एलिमिनेट कर दिया। ये दिखाता है कि ये लड़ाई सिर्फ मिलिट्री बेस पे नहीं लड़ी जा रही, ये एक खतरनाक शैडो वॉर है। साइंटिस्ट्स को टारगेट करने के अलावा इजराइल ने ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम की तो जैसे कमर ही तोड़ दी है। इराक में उनका हैवी वाटर रिएक्टर खत्म, उनके सेंट्रीफ्यूज सिस्टम जो यूरेनियम एनरिचमेंट के लिए चाहिए, तबाह। नतीजा ये हुआ है कि आज ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम कई दशक पीछे चला गया है। और अपने वीडियो के आखिर में नेतन्याहू यही शब्द कहते हैं, अभी एक लंबा रास्ता तय करना है। ये सिर्फ एक सेंटेंस नहीं है, ये एक ऐलान है। और सोचिए, जब तक इजराइल ये मानकर चल रहा है कि जंग खत्म ही नहीं हुई है, तो फिर कोई भी पीस टॉक कामयाब हो भी कैसे सकती है? तो जब डिप्लोमेसी का दरवाजा बंद हो गया, तो फिर क्या हुआ? दोनों साइड्स ने बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं किया। एक तरफ जंग की तैयारियां शुरू हो गईं और दूसरी तरफ टेंशन का मीटर एकदम से आसमान छूने लगा। और बातचीत फेल होने के ठीक बाद दोनों देशों की प्रायोरिटीज में जो फर्क था वो देखने लायक था। एक तरफ ईरान की मिलिट्री इजरायली टारगेट्स के मैप्स जारी कर रही थी, बैक टू वॉर का मैसेज दे रही थी, और दूसरी तरफ अमेरिका के प्रेसिडेंट ट्रंप व्हाइट हाउस में एक यूएफसी फाइट होस्ट करने के बारे में ट्वीट कर रहे थे। मतलब बिल्कुल ही अलग दुनिया।
और इस बढ़ते टेंशन का असर सीधा प्रेसिडेंट ट्रंप की अपनी पॉपुलैरिटी पर भी दिख रहा है। जब वो ऑफिस में आए थे, उनकी अप्रूवल रेटिंग थी 52%। ईरान के साथ ये सब शुरू होने के बाद वो गिर के लगभग 40% पर आ गई है। ये साफ दिखाता है कि ये फॉरेन पॉलिसी का संकट घर में उनकी पॉलिटिकल जमीन को भी कमजोर कर रहा है। और अब एक ऐसी खबर आ रही है जो वाकई में चिंताजनक है, और ये इस लड़ाई को हर अमेरिकी घर तक पहुंचा सकती है। रिपोर्ट्स ये हैं कि अमेरिका एक मिलिट्री ड्राफ्ट लाने पर सोच रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि 18 से 25 साल के युवाओं को जबरन सेना में भर्ती किया जा सकता है। ये एक बहुत बड़ा संकेत है कि अमेरिका किसी छोटी-मोटी झड़प की नहीं, बल्कि एक बहुत बड़े और लंबे युद्ध की तैयारी कर रहा है। तो अब हम उसी सवाल पर आकर खड़े हो गए हैं। डिप्लोमेसी का रास्ता बंद है, मिलिट्री तैयारियां जोरों पर हैं। तो क्या इसका मतलब ये है कि मिडिल ईस्ट में एक बड़ा युद्ध अब होकर ही रहेगा? क्या इसे टाला नहीं जा सकता? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद आने वाला